श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दिशा स्पिरिचुअल पर। आज के इस ज्ञानवर्धक वीडियो में हम जानेंगे हरतालिका तीज के शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और किस किस प्रकार की सामग्री की इस पूजा में हमें आवश्यकता होगी। हरतालिका तीज इस वर्ष मंगलवार 26 अगस्त को भाद्रपद मास में शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाई जाएगी। श्रोताओं, इस वर्ष तृतीया तिथि का प्रारंभ 25 अगस्त सोमवार के दिन दोपहर 12:34 पर हो रहा है और इसी के साथ तृतीया तिथि की समाप्ति 26 अगस्त मंगलवार के दिन दोपहर 1:54 पर होगी। प्रातःकाल पूजा मुहूर्त सुबह 5:56 से 8:31 तक का होगा, जो लगभग 2 घंटे 35 मिनट का शुभ समय माना गया है। यदि सुबह की पूजा संभव ना हो पाए तो प्रदोष काल में शिव पार्वती की संध्या समय में भी पूजा की जा सकती है। हरतालिका तीज के दिन प्रदोष काल का समय शाम 6:01 से 7:31 तक का प्राप्त हो रहा है, जो कि लगभग 1 घंटे 30 मिनट का समय होगा। ऐसे में आप शाम की मुख्य पूजा इसी समय कर सकते हैं। इसी दिन गणेश चतुर्थी के पर्व का प्रारंभ भी हो रहा है। आइए श्रोताओ, पूजा विधि को जान लेते हैं। सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान इत्यादि कर स्वच्छ वस्त्र धारण कर लीजिए। पूजा स्थान पर दीपक जलाकर संकल्प लें, उमा महेश्वर सायुज्य सिद्धे हरितालिका व्रतमहम करिष्ये, अर्थात मैं आज शिव पार्वती के लिए, अखंड सौभाग्य के लिए व कल्याण के लिए हरतालिका तीज का व्रत कर रही हूँ। व्रत का संकल्प लेने के पश्चात लकड़ी की चौकी मंडप पर लाल या पीले वस्त्र को बिछाएं। उस पर भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश जी की मिट्टी या रेत से बनी मूर्तियां स्थापित करें। जल, आम के पत्ते, नारियल आदि से कलश की स्थापना करें। सबसे पहले गणेश जी का पूजन करें। गणेश जी को चंदन, अक्षत, फूल, धूप, दीप अर्पित करें और मंत्र पढ़ें, ओम गण गणपते नमः। इसके पश्चात शिवलिंग या शिव मूर्ति को जल, गंगा जल और पंचामृत से स्नान कराएं। बेलपत्र, धतूरा, आक, फल और पुष्प अर्पित करें। इसके पश्चात ओम नमः शिवाय, ओम शंकराय नमः मंत्र का जाप करें। अंत में माता पार्वती को सुहाग की सामग्री अर्पित करें। चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, मेहंदी, कंघी इत्यादि अर्पित करें। लाल वस्त्र अर्पित करना अति आवश्यक है। इसके पश्चात फूल, धूप, दीप और नैवेद्य चढ़ाएं। माता पार्वती के मंत्र का उच्चारण करें, ओम पार्वती नमः। श्रोताओं, पूजा करते समय हरतालिका तीज की व्रत कथा अवश्य सुने या पढ़े। कथा सुनने से व्रत पूर्ण माना जाता है। पूजा के दौरान शिव पार्वती गणेश जी की आरती उतारे। घर के सभी सदस्य मिलकर भजन कीर्तन गाएं। पूरी रात जागरण का भी महत्व माना जाता है। याद रहे, यह व्रत निर्जला माना जाता है, बिना भोजन और पानी के। जो बहनें इस व्रत को निर्जला करने में असमर्थ हैं अथवा स्वास्थ्य या क्षमता के अनुसार इसे फलों और जल पर भी किया जा सकता है, जिसे हम फलाहार व्रत कहते हैं। व्रत रखने के लिए सच्ची श्रद्धा और निष्ठा सबसे महत्वपूर्ण है। विवाहित महिलाएं इस व्रत को पति की लंबी उम्र और अखंड सौभाग्य के लिए रखती हैं। कन्याएं इस व्रत को सुयोग्य वर की प्राप्ति के लिए रखती हैं। इसलिए कहा जाता है, रात्रि जागरण के समय माता पार्वती का स्मरण करना चाहिए। श्रोताओं, आइए जानते हैं इस पूजा में पूजन सामग्री क्या क्या होनी चाहिए। हमें आवश्यकता है फल, फूल, बेलपत्र, धतूरा, आक के फूल, तुलसी, केले का पत्ता, पंचामृत में दूध, दही, घी, शहद और शक्कर, तिलक करने के लिए चंदन, रोली, अक्षत यानी कि चावल, दीपक और अगरबत्ती। माता पार्वती को अर्पित करने के लिए सुहाग सामग्री, चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, मेहंदी, काजल, बिछिया इत्यादि। व्रत के पारण करने के लिए ककड़ी और हलवा अवश्य रखना चाहिए। श्रोताओं, व्रत का पारण अगले दिन सुबह सूर्योदय के बाद पुनः स्नान करके शिव पार्वती की पूजा करके किया जाता है। इस दिन ककड़ी और हलवे का भोग लगाएं। भोग लगाई हुई ककड़ी को ग्रहण करने से व्रत का पारण किया जाना चाहिए। अंत में पूजन सामग्री और मूर्तियों का विसर्जन पवित्र जल में करें। ओम नमः शिवाय, ओम पार्वती नमः। जय श्री गणेश। श्रोताओं, अगर आपको इस व्रत से संबंधित कोई भी प्रश्न है
तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आशा करती हूँ आज दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आई होगी। आप अपनी श्रद्धा को प्रकट करने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर सकते हैं। बेल आइकन दबाना ना भूलिए ताकि अगली वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचे।